हाय गाइस, वेलकम टू अंडर कोडिंग। आज का डीबी का रिवीजन वाला क्वेश्चन है हाउस रॉबर 2। हाउस रॉबर 1 रिकमेंडेड है कि वो वाला वीडियो आप इस चैनल से देख लेना कि ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, एक थोड़ा छोटा सा ट्विस्ट है। यहाँ ये दिया है कि जो हाउसेज है ना वो सर्कुलर मैनर में अरेंज है। तो उस केस में फिर बताना है हमें कि विद द कंडीशन दैट टू एडजेसेंट हाउसेज है वो रॉब नहीं हो सकते। हमें नॉन एडजेसेंट हाउसेज रॉब करने हैं, उसमें हमें विदाउट अलर्टिंग द पुलिस हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी निकालना है। तो एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर। देखो ये हाउस नंबर 1 वाला वेरिएंट है, इसका इंडेक्स है 0 1 2 3 4। इसमें तो सिंपल था, अगर आप हाउस नंबर 2 पे खड़े हो तो अगर आप इसको ले रहे हो तो 3 और 1 नहीं ले सकते। और अगर इस हाउस को आप रॉ इसका अमाउंट नहीं ले रहे हो तो फिर आप 1 को ले सकते हो, 3 को ले सकते हो। अगेन वो कंडीशन ऐसा डिपेंडेंट नहीं है। अब इस केस में क्या कहा है इन्होंने, 0 1 2 3 4, मान लीजिए 5 हाउसेज है। अब ये सर्कुलर वे में अरेंज्ड है। तो अब इस केस में क्या होगा, जो स्टार्टिंग वाला हाउस था हमारा, मान लो 0, ये स्टार्ट था और एंड था। अब ये दोनों भी है ना, अब नेबर्स बन चुके हैं। ये वाली कंडीशन हमें देखनी पड़ेगी। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम देखें अब इस सर्कुलर मैनर में अगर एडजेसेंट हाउसेस की बात करी जाए तो एक चीज़ तो फिक्स है, चाहे हाउसेस कितने भी हो, जो स्टार्ट वाला हाउस है और एंड वाला हाउस है ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट ही रहने वाले हैं। एक वो लॉजिक ध्यान से समझना, चाहे कितना भी है नो, हमें जो स्टार्टिंग वाला हाउस है जो 0 वाला, अगर उसे लीनियर फैशन में अगर देखते हैं हम, अब उसको सर्कुलर मतलब लास्ट वाला उसको कनेक्ट कर देते हैं तो स्टार्ट वाला और एंड वाला हरदम नेबर्स ही रहने वाले। तो चाहे आपका कैसा भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो, उसमें ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते क्योंकि अब ये सर्कल में नेबर्स बन चुके हैं। तो इससे एक चीज़ पता चलती है हमें कि कोई भी सॉल्यूशन हो उसमें स्टार्ट और एंड दोनों एक साथ नहीं आ सकते। तो इसी चीज़ के ऊपर इसका सॉल्यूशन बेस्ड है। अब मान लीजिए हम इसका एक जो 1D प्लेन में है इसका रिप्रेजेंटेशन लेते हैं हम। मान लीजिए अगर ये ऐसा होता, इसी को ही हमने तोड़ के और सर्कुलर चिपका दिया। मान लीजिए इसका 1D रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो अगर इसमें मैं कहना चाहूँ उसी एनर्जी को, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे ऐसा ऑप्टिमल सॉल्यूशन इसमें बताओ कि जिसमें ऑल्टरनेट हाउसेज तो हम रॉब नहीं कर पाएंगे, और एक और एडिशनल कंडीशन कि फर्स्ट और लास्ट दोनों में से सिर्फ एक को ही आपको वाइल प्रोसेसिंग लेना है। मे भी ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट और लास्ट हाउस आंसर का पार्ट हो, बट आंसर कैलकुलेट करने के टाइम उस प्रोसेसिंग में आपको या तो फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग वाला हाउस लेना या तो एंडिंग वाला हाउस लेना। फिर से एक बार ध्यान से समझिए, हम क्या करते हैं, ये हाउसेज है, इसके ऊपर कुछ हम प्रोसेस लगाएंगे और इसके बाद हमारा ये कुछ आंसर आएगा। आंसर में आएंगे हमारे कौन से हाउस रॉब हुए। अब ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूँ। गिवन दिस क्वेश्चन हम ऐसा बोलते हैं कि जब हम इस पर प्रोसेस लगा रहे हैं तब या तो और कंडीशन, या तो हमारा स्टार्टिंग वाला हाउस होना चाहिए या तो एंडिंग वाला हाउस होना चाहिए। मतलब या तो ये वाला पैर जाएगा प्रोसेसिंग में या तो फिर ये वाली पैर जाएगी प्रोसेसिंग में। प्रोसेसिंग के बाद अब आंसर में या तो अगर प्रोसेसिंग और एस वाली पैर गई तो एस इंक्लूडेड होगा या तो इंक्लूडेड होगा। हम आंसर में कुछ गारंटी नहीं कर रहे हैं हम एस और ई आ ही सके, बट इतना कंफर्म है कि आएगा तो या तो एस आएगा या तो एस नहीं आएगा, आएगा तो या तो ई आएगा या तो ई नहीं आएगा। ध्यान से इस लॉजिक को आप एक दो बार पेन पेपर पे ट्राई करना तो आपको और समझ आएगा कि मैं क्या एनालॉजी समझा रहा हूँ। तो इसी से ही इसका सॉल्यूशन बनता है कि अगर हाउस रॉबर 1 में हम यही कंडीशन भेजते हैं कि वाइल प्रोसेसिंग जब आप आंसर फाइंड करने की ट्राई कर रहे हो उसमें आप क्या करो, इसी कोई 1D वेरिएंट में भेजो, प्रोवाइडेड पहले आप एक बार स्टार्टिंग वाले हाउस को कंसीडर करके भेजो और दूसरी बार जब भेजो तब आप एंडिंग वाले हाउस को कंसीडर करके भेजो। अब क्योंकि ये दो इंस्टेंस बने हमारे पास, तो उस केस में क्या होगा, जब आपने फर्स्ट इंस्टेंस भेजा हाउस रॉबर 1 में विथ हमारा ओरिजिनल ये था 0 1 2 3 4, ये हमारा ओरिजिनल अरे था। तो एक बार आपने प्रोसेसिंग के लिए भेजा ये, जहाँ लास्ट वाला हाउस कंसीडर ही नहीं है, और एक बार सेकंड वे आपने भेजा ये, जहाँ ये फर्स्ट वाला हाउस कंसीडर नहीं है। क्योंकि अब दो तरीके और हमें मैक्सिमम चाहिए, तो इन दोनों का अगर मैं मैक्स ले लूँ तो वही आंसर होगा। तो बस यही इसका सॉल्यूशन है। अब क्विकली हम C++ वाला तो ये हाउस रॉबर 1 वाला टेबुलेशन वाला कोड है, वो मैंने कॉपी कर दिया है यहाँ पर और यहाँ मैं यूज़ करूँगा उसे। मैंने पेस्ट कर दिया ये यहाँ पर। ये हाउस रॉबर 1 वाली प्रॉब्लम जो मैंने समझाई थी वहाँ से पिकअप किया हुआ है। तो अब क्विकली हम लोग पहले लास्ट एलिमेंट सेव करवा देते हैं। नम्स डॉट बैक से ये सेव हो गया। अब एक बात समझिए, ये इनिशियली ऐसा था 0 1 2 3 और 4। तो एक बार जो हम फर्स्ट पे टाइम करेंगे वो क्या करेंगे, 0 1 2 3 भेजेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम नम्स डॉट पॉप बैक कर देंगे। इससे क्या होगा, ये लास्ट एलिमेंट हटा देगा और ऑलरेडी हमने लास्ट एलिमेंट सेव करवा दिया है। अब हम फर्स्ट वे इसको भेजेंगे कि टेबुलेशन से आप लेके आओ। तो ये फर्स्ट वे हुआ। अब सेकेंड टाइम हमें क्या करना है, अब हमारा एरे 0 1 2 3 था, तो अब इसे इसका जो फर्स्ट एलिमेंट डिलीट करवाते हैं, तो वो नम्स डॉट इरेज करवा दिया हमने, नम्स डॉट बिगिन। तो ये फर्स्ट एलिमेंट चला गया और जब लास्ट एलिमेंट हमें पुश करना है तो हम ये कर देंगे नम्स डॉट पुश बैक, जो हमने ओरिजिनली जो सेव करवाया था लास्ट करके। और जो दूसरा तरीका है वो यहाँ से लेके आ जाते हैं, सेकंड वे इक्वल टू फिर से टेबुलेशन में इसे भेज देते हैं नम्स। अब हमें क्योंकि दो चॉइसेस है, तो दोनों में से जो भी हमारा मैक्सिमम आंसर ला के देता है वो हम रिटर्न करवा देंगे 1, 2। अच्छा एक चीज़, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू 1 हो सकती है, तो ये हमने जो ऑपरेशन की है ये बाय डिफ़ॉल्ट मान के चलता है कि एक से ज़्यादा एलिमेंट है, बट उस जो या n की वैल्यू 1 है यहाँ पर, तो उसका एज केस हमें निकालना पड़ेगा। अगर हमारा जो नम्स का साइज़ 1 है
तो सिंपली एक ही ऑप्शन है, क्योंकि इनकी वैल्यू 0 से 1000 है, नेगेटिव नहीं है, तो बेटर है कि हम जो कॉस्ट है, जो अमाउंट उस हाउस की, वही भेज देते। तो यहाँ से नम्स ऑफ 0 भेज देते। इसको क्विकली चेक कर लेते हैं। हाँ, ये बेस केसेस पर चल चुका है, एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। हाँ, ये हो चुका। अब हम जावा वाला वर्जन देखेंगे। तो ये जावा वाला सॉल्यूशन है, इस पर क्विकली देख लेते एक बार। तो ये कोड तो वही है जो हाउस रॉबरी 1 से जावा वाला वेरिएंट है, जो टेबुलेशन वाला है। अब ये यहाँ आ जाते हैं इस पर। तो यहाँ हमारा बेस केस आ गया। अगर नम्स की लेंथ ही 1 है तो फिर 2 एलिमेंट हमारे पास है ही नहीं, तो फिर जो है उसी को ही रिटर्न कर देंगे, जो अमाउंट। अब यहाँ लास्ट को हम स्टोर कर लेंगे, एक नया अरे 1 बना देंगे जो कि कॉपी होगा। उसके बाद हम फर्स्ट वे भेज देंगे। जो अरे 1 बनाए वो लास्ट एलिमेंट को एक्सक्लूड करके बनाए, और जो फर्स्ट वे है उसमें टेबुलेशन में भेज देंगे। अब अरे 2 एक बन गया, उसी मतलब एक लेंथ माइनस का। अब उसमें हम कॉपी करेंगे ओरिजिनल अरे एक्सक्लूडिंग द फर्स्ट एलिमेंट। अब सेकंड वे निकाल दिया हमने ये टेबुलेशन में यहाँ से, और रिटर्न कर देंगे math.max। सो गाइस, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। कुछ सजेशन हो तो कहना। थैंक यू, बाय।